आज दिन है प्रभु भोज। आमीन। तो प्रभु भोज में हम मत्ती 26 निकालें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस फेलोशिप के लिए, इस मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर, एक एक जन पर छुइए। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मत्ती 26 और 26 हम देखते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। तो यहाँ पे प्रभु भोज का दिन था और यीशु मसीह पकड़ाए जाने से पहले ये प्रभु भोज कर रहे थे और उनको पता था। तो उन्होंने क्या कहा? वो जो कम्युनियन था, उन्होंने रोटी ली और ये बताया ये मेरी देह है। तो वो रोटी आज जो हम लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको रोटी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे आज जो हम कर रहे हैं, आज ये प्रभु की देह है और जो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाई गई थी, हमारे लिए कोड़े खाए गए थे। अगर हम एक विचार करें, वो सोचें, जब हम पढ़ते हैं यशायाह 53 उसके 5 में, यशायाह 53 और उसका 5, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के काम के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। और आज वो ये जो कम्युनियन है, जब उसने कहा ये मेरी देह है, और ये देह में यशायाह 53 के 5 में क्या कहा? जब उसके कोड़े पड़ रहे थे तो आप ये सोचिए किस प्रकार से उसका वो मांस खींच खींच के आ रहा था और उस वक्त कितना कष्टदायक था। लेकिन वो यीशु आज आपसे और हमसे ये कह रहा है कि कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तुम चंगे हो गए हो, तुम चंगे हो गए हो। तो वो परमेश्वर आज यहाँ पे जो कह रहा है ना, ये मेरी देह है, और वो देह आज हमारी चंगाई के लिए है, हमारे छुटकारे के लिए है। और अगला वचन क्या है? 27। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। 28 में क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निर्मित बहाया जाता है। हाले। तो यहाँ पे उसने क्या किया? कोड़े खाए, और वो जो वो लहू बहा था, ये था ना कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और वो जो वो क्रूस पे वो जो लहू बह रहा था, टप टप टप, वो किसके लिए? हमारी आपकी चंगाई के लिए। उसने कहा ना, उसने कटोरा लेके धन्यवाद किया, उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वो यीशु ने क्रूस पर बलिदान हुआ और आज हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने वो लहू बहाया है। आज हम में से कितने हैं हम ये करें? क्या हम अपने किसी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? यीशु ने आज आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया है, हमारे डिलीवरेंस के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। और उसके बाद उसने क्या कहा था? कि ये इस
कि इसको मेरी याद में पिया करो। उसने क्या कहा कि इस लहू को ऐसा तो मेरी याद में किया करो। कुरिन्थियों 11 उसका 25। हाँ, पहला कुरिन्थियों 11 उसका 25। इस रीति से उसने बियारी के पीछे हाँ। कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी कि वो यीशु ने आज आप हमारे साथ एक नई वाचा बांधी, वो लहू है। उसने कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। इसीलिए जब यीशु मसीह का वचन दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में उसने कहा है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई हैं। यानी कि उसने कहा एक मैं नई वाचा बांध रहा हूं, मेरे स्मरण में ये किया करो। आज जब हम परमेश्वर के साथ जब हम ये प्रभु भोज लेते हैं, मेज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का बलिदान हम याद रखते हैं। उसने कहा ना, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, कि तुम मेरे स्मरण के लिए किया करो। और ये जो कम्युनियन है, प्रभु भोज है, ये एक चीज और हमको बतलाता है। और वो क्या बतलाता है? एकापन, सहभागिता। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और 42 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलित रहे। यानी कि क्या था कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्योंकि 40-41 में हम जब पढ़ते हैं इसी का, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसके बाद क्या किया? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने के लिए, यानी कि वो शिक्षा पाने के लिए सब एक साथ बैठते थे और एक साथ बैठ के रोटी तोड़ना। क्या आज हम ऐसा करते हैं? हम क्या एक साथ बैठ के करते हैं शिक्षा पाने के लिए? तो उसने ये कहा ना कि वो सब, इसीलिए संगति इतनी जरूरी है। जब आज हम प्रभु भोज लेंगे तो हमको ये याद रखना है कि हम परमेश्वर के बलिदान को याद कर रहे हैं, परमेश्वर के बलिदान को याद कर रहे हैं। और कम्युनियन क्या है? यीशु मसीह, हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि यीशु मसीह की डेथ, द पावर ऑफ द डेथ, यानी कि यीशु मसीह का बलिदान में कितनी ताकत है। इज अ ग्रेट वे ऑफ डिक्लेयरिंग। मतलब कम्युनियन के द्वारा हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि यीशु ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। वो पावर है उसके ब्लड में, उसने कहा ना। और क्या, और ये क्या बतला रहा है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और
तीसरे रोज जी उठा। पुनरुत्थान की पावर है। आज ये कम्युनियन है, यानी कि हमारा जो पुराना है खत्म हो गया। क्योंकि जब उसने कहा ना कि एक ये नई वाचा है, मेरी याद में किया करो। आज जब हम कम्युनियन लेते हैं, हम क्या याद रखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं? क्या हम अपने आप को जांचते हैं कि नहीं कम्युनियन ले लो? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, उसकी मेज पे आते हैं, तो हमको ये देखना है कि हमारा जीवन उसके आगे कैसा है। अगर हमारा जीवन ठीक नहीं है, पहले पश्चाताप करिए, जीवन ठीक करिए। अगर आज नहीं लेंगे, क्यों? हमने ये गलतियां हुई हैं, पश्चाताप करिए। प्रभु माफ करता है, लेकिन अपने आप को जांचना है। और अगर पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और 7 वचन देखें, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हो। यानी कि वो यहां पे क्या कह रहा है? पुराना खमीर, यानी कि जो हमारा ओल्ड सेल्फ है, यानी कि जब हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, तो ये क्या कह रहा है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। आज जो भी हमने कुछ भी पाप किए हुए हैं, जरूरत है कि हम उसका पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि उसने कहा ना कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फंसे है जो मसीह बलिदान हुआ है। क्योंकि खमीर क्या करता है? खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खराब कर देता है। खराब का मतलब क्या है? कितना ऊपर आ जाता है ना? पूरे आटे को खमीर कर दिया, और ये अखमीरी रोटी का है। तो ये कह रहा जो हमारा शरीर है, हमारी आदतें हैं, कहते हैं अगर कुछ भी है उसको निकालो, बाहर निकालो, और पश्चाताप करने का है। क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता हूं।